हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव मैथ विद अभिषेक। हम लोग हैं क्लास 9th के चैप्टर एंगल्स, लाइंस और ट्रायंगल में, और ये हम लोग का एक्सरसाइज है 4B, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 15 तक को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक को सॉल्व कर लिया था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का स्टेटमेंट क्या है। इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कह रहा है कि दो लाइन जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास ये दो लाइन है, ठीक है। एक लाइन है हम लोग का AB और दूसरा लाइन मान लीजिए हम लोग का CD है, और ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं O पे, ठीक है। इन सच ए वे दैट वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म मेजर इन 90 डिग्री, यानी इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हैं कि इनमें से कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। यानी यहाँ पे कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इनमें से एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो प्रूफ कीजिए कि बाकी जो रिमेनिंग जो 3 एंगल्स हैं वो भी क्या है, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है कि इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, अगर दो लाइन एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर कितने एंगल्स बन रहे हैं, 4 एंगल्स बन रहे हैं, और उनमें से एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। तो हमें प्रूव करना है कि बाकी जो रिमेनिंग जो 3 एंगल्स हैं वो भी कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो अगर हम लोगों ने मान लिया कि लेट एंगल BOC इजकल टू 90 डिग्री, यानी इन चारों एंगल में से जो BOC क्या है, 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल AOC इजकल टू एंगल BOD इजकल टू एंगल AOD, ये सभी कितने के बराबर होंगे, तो ये तीनों एंगल जो होंगे 90 डिग्री के बराबर होंगे। यही हमें प्रूफ करना है। अब देख रहे हैं कि एंगल BOC कितना का है, तो BOC जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल AOD किसके बराबर होगा, एंगल BOC के बराबर होगा, और ये भी कितने के बराबर होगा, 90 डिग्री। क्यों, वर्टिकल अपोजिट एंगल एनेक्जियम से। नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल जो थ्योरम है उससे हम लोग वर्टिकल अपोजिट एंगल दूसरे के बराबर होंगे। अगर ये एंगल 90 का है तो एंगल AOD भी कितना हो जाएगा, 90 का होगा। तो हम लोग को AOD कितना मिल गया, 90 के बराबर मिल गया, ठीक है। और एंगल BOC क्या था, ये जो है 90 डिग्री के बराबर है, दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। एंगल AOD प्लस एंगल AOC, इसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कौन सा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो AOD कितना है, तो AOD जो है 90 डिग्री है। तो एंगल AOC अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एंगल AOC हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90, तो ये भी कितना हो गया हम लोग का, 90। फिर चलते हैं सेकेंड लीनियर पेयर एंगल में। तो सेकेंड लीनियर पेयर क्या है, फर्स्ट में हम लोगों ने ये लिया, ये सेकेंड हो गया। अब थर्ड में चलते हैं। थर्ड में एंगल BOD, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना होगा, एंगल BOC का सम होगा 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल BOD हमें निकालना है, तो BOD और BOC कितना है, तो BOC जो है 90 डिग्री है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ से एंगल BOD क्या हो गया, तो यहाँ से BOD हो गया 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो तीनों ही कंडीशन में हम देखते हैं कि सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी था कि अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और उनमें से कोई एक एंगल जो है 90 डिग्री का है, तो प्रूफ कीजिए कि ऑल एंगल्स जो हैं वो कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो हम लोगों ने मान लिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BOC 90 का है, तो BOC का वर्टिकल अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी 90 हो जाएगा। ये दोनों लीनियर पेयर का एंगल है, दोनों का सम 180 होगा, तो ये 90 है, तो ये भी 90 हो जाएगा। फिर ये दोनों लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, दोनों का सम 180 होगा, तो ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसी को हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, प्रूफ कर दिया है। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, टू लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ। यहाँ पे दो लाइन दिए हुए हैं, एक लाइन है हम लोग का क्या ए बी, और दूसरा लाइन क्या है, तो दूसरा लाइन भी हम लोग का क्या है सी डी है, और दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी, यानी एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ डी, इसका सम कितना दिया है 280 डिग्री दिया है। तो वो एंगल कौन कौन है, बी ओ सी और ए ओ डी। तो बी ओ सी आपका ये है और ये है आपका ए ओ डी, इन दोनों का सम जो है कितना दिया है पर 280 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड ऑल द फोर एंगल, यानी हम लोग को चारों एंगल्स निकालने, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है, यानी चारों एंगल्स निकालने हैं हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, मान लिया कि एंगल बी ओ सी मान लिया कि x है, x डिग्री है। ठीक है, इस एंगल को हम लोगों ने मान लिया x डिग्री। तो ठीक है, तो एंगल ए ओ डी भी कितना हो जाएगा, तो ए ओ डी हो जाएगा बी ओ सी के बराबर, तो ये भी कितना होगा x डिग्री हो जाएगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल के। ठीक है, तो बी ओ सी हम लोग को मिल गया x और ए ओ डी भी हम लोग को मिल गया x, यानी बी ओ सी ए ओ डी क्यों हैं, बराबर होंगे, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी ए ओ डी भी हम लोग को कितना मिल गया, x मिल गया। अब इससे चलते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, तो फ्रॉम 1 x डिग्री प्लस x डिग्री, यानी इस ये एंगल जो है x है और ये भी एंगल हम लोग को मिल गया x, तो x और x कितना हो गया, तो 280 डिग्री हो गया। तो 2x डिग्री कितना हो गया, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से x हम लोग को कितना मिल गया, तो 280 डिवाइडेड बाई 2 मिल गया, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 140 डिग्री हो गया x, यानी दोनों एंगल हम लोग को क्या हो गए, तो दोनों एंगल हम लोग के मिल गए हैं। एंगल ए ओ डी कितना हो गया, ये भी 140 डिग्री हो गया, और एंगल बी ओ सी ये भी कितना हो गया, 140 डिग्री हो गया। ठीक है, ये दोनों एंगल मिल गए, दोनों x के बराबर थे। तो अब देखते हैं कि कौन कौन से एंगल हम लोग को मिल गए। तो हम लोग को एंगल मिल गए ठीक है, ये एंगल और ये एंगल का सम, ये एंगल मिल गया 140 डिग्री और ये एंगल भी मिल गया कितना हो गया, 140 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि ये दोनों जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल हैं, या एंगल्स ऑन सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एट द गिवन पॉइंट इज 180 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल जो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और ये भी कह सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक ही साइड में मौजूद किसी एक ही पॉइंट पर जितने भी एंगल्स बने होते हैं उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या मिलता है, एंगल ए ओ, ये क्या है सी, एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ डी, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग सी ओ डी कितना निकाले हैं, तो सी ओ डी हम लोग निकाले हैं 140 डिग्री, यानी 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ओ सी कितना हो जाएगा, तो ए ओ सी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री। तो ए ओ सी हम लोग को मिल गया, ये मिल गया 40 डिग्री मिल गया। ठीक है, और इस एंगल का वर्टिकल अपोजिट एंगल जो है ये वाला एंगल है। ठीक है, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है आपका ये वाला एंगल। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम लोग जानते हैं कि कौन सा एंगल, यहाँ पे कौन सा एंगल निकालना है, तो हम लोग को निकालना है बी ओ डी। तो एंगल बी ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, तो बी ओ डी बराबर हो जाएगा एंगल ए ओ सी के, इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी के बराबर हो गया कितना, 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसके ऑल जो 4 एंगल्स थे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब निकाले। ये 140, नीचे वाला 140, ये 40 निकल गया और ये 40 निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 11 12 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि 12 कह रहा है इन द गिवन फिगर, दिए हुए फिगर में रे ओसी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी, यानी ये जो ओसी जो है ये एंगल एओबी का बाइसेक्टर है, और ओडी को हम लोग क्या किए, ओसी के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो हमको दिखलाना है कि एंगल एओडी, यानी ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, एंगल एओडी और एंगल बीओडी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। चलते हैं प्रूफ की तरफ, एक बार समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। एक एंगल है, यानी पहले तो दिया हुआ है कि ये एक एंगल है, ठीक है, ये एंगल है। ये कौन सा एंगल है, एंगल एओबी है, और इस एंगल को ओसी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट पे बाइसेक्ट करता है। हाँ, तो गिवन में क्या है, तो गिवन में दिया हुआ है एंगल एओबी, एंगल एओबी इज बाइसेक्टेड बाय द रे ओसी, यानी ये जो एंगल जो है, ये जो एंगल है एओबी, ये एंगल जो है ओसी रे के द्वारा बाइसेक्ट किया जा रहा है, यानी बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल एओसी और एंगल बीओसी दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये मिल गया हम लोग को, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि OD इज द रे अपोजिट टू OC, यानी OD जो एक रे है, OD ये अपोजिट है किसके, OC के अपोजिट है। तो यहां लिख लगते हैं OD इज द रे अपोजिट टू OC, यानी OD रे जो है OC के अपोजिट है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है एंगल AOD का मतलब ये वाला एंगल जो है, डबल लाइन से इंडिकेट कर देते हैं, और एंगल ये जो है AOD और BOD क्या है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। यानी हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल AOD BOD और एंगल AOD दोनों क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। अब चलते हैं प्रूफ में, हम लोग चलते हैं। प्रूफ में हम लोग चलते हैं, क्या प्रूफ कर सकते हैं, हम लोग देखते हैं कि एंगल BOC प्लस एंगल BOD, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हैं, दोनों का सम 180 डिग्री है, क्योंकि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, और इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, एक ही स्ट्रेट लाइन के तरफ के एक ही साइड में मौजूद सभी एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 2 इधर शायद दिखलाई नहीं देगा, इसको मान लेते हैं 2, ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और ये क्यों हुआ, तो ये हम लोग का लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, थोड़ा इधर ले लेते हैं। एंगल BOC और प्लस एंगल BOD, इसका सम कितना हो गया, 180 डिग्री है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर चलते हैं हम लोग एंगल COA, ये एंगल या AOC कह सकते हैं, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल AOC प्लस एंगल AOD इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, इसको मान सकते हैं हम इक्वेशन 3, ठीक है। तो फ्रॉम 2 and 3 दोनों ही इक्वेशन से देखते हैं, दोनों का RHS क्या है, बराबर है 180 180,
तो लिख सकते हैं BOC प्लस एंगल BOD इजकल टू एंगल AOC प्लस एंगल AOD लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से फ्रॉम वन से देखते हैं कि एंगल AOC किसके बराबर है, एंगल BOC के बराबर है। ये क्या है, गिवन है, दिया हुआ है। यानी एंगल AOC ये वाला एंगल और एंगल BOC ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं, इक्वल हैं, दिया हुआ है। तो एंगल BOC प्लस एंगल BOD और यहाँ पे एंगल AOC को हम लोग एंगल BOC लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं, प्लस एंगल AOD। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर हमें क्या मिल गया, एंगल BOD इजकल टू एंगल AOD। यानी BOD ये वाला एंगल प्रूव हो गया इसके बराबर। ठीक है, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 क्या दिया हुआ है। तो 13 दिया है, इन द गिवन फिगर AB इज ए मिरर। यानी AB जो हम लोग का क्या है, ये जो हम लोग का मिरर है। मिरर बना लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि AB क्या है, हम लोग का मिरर है। तो मिरर ऐसे बना लेते हैं, मिरर, ये मिरर हो गया। और PQ इज द इंसिडेंट रे। PQ क्या है, PQ जो है हम लोग का इंसिडेंट रे है। यानी PQ ये कौन सा रे, इंसिडेंट रे है। और ये क्या है, तो ये हम लोग का रिफ्लेक्टेड रे। यानी AQB ये क्या है, मिरर है। ठीक है, PQ क्या है, तो इंसिडेंट रे है। और QR क्या है, तो QR जो है रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो इफ एंगल PQR, यानी ये जो एंगल है, एंगल PQR ये जो एंगल है आपका कितना डिग्री दिया हुआ है, तो ये है 112 डिग्री। यानी ये 112 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, ये चारों क्या है, गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि हमें निकालना है एंगल PQA कितना होगा। यानी PQA कौन सा एंगल है, तो ये वाला एंगल जो हम लोग को फाइंड आउट करना है, ये कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, फिर से चलते हैं, क्या दिया हुआ है, AQB एक मिरर है जिसपे एक रे इंसिडेंट होती है, PQ रे इंसिडेंट होती है और QR जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। और PQR एंगल 112 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है PQA कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं, मान लीजिए कि ये हम लोग का क्या है, मिरर है AB। ठीक है, इस मिरर पे कोई पॉइंट है Q, ये मिरर है हम लोग का, और इस पे कोई रे जो है इंसिडेंट्स होती है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी PQ रे है और QR डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं। मान लीजिए ये PQRS, QS परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, ये भी परपेंडिकुलर है। यानी ये 90 डिग्री का है। तो ड्रॉ कर लिए हम लोग, क्या किए, ड्रॉ QS परपेंडिकुलर टू AB एट Q। यानी Q पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर डाले। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया हम लोग का PQS, इसको I मान ली। यानी ये जो हम लोग का है क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है।
यानी किसी मिरर पर जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर और रे इंसिडेंट जो रे होता है, उन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और किसी भी मिरर पे जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर यानी कि उसको नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, आर क्यू एस, इसको कितना माना, ये हो गया हम लोग का आर। ठीक है, मिरर पे जब हम लोग नॉर्मल डालते हैं तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन एंगल है, रिफ्लेक्टेड एंगल है, और ये इंसिडेंट एंगल है। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है बराबर होता है, यानी आई जो होता है आर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ये टोटल एंगल कितना दिया हुआ है, 112 डिग्री दिया हुआ है। यानी अगर इस पर हम लोग नॉर्मल डाले हैं और ये एंगल आई है और ये आर है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, तो आई प्लस आर का सम जो होगा 112 डिग्री होगा। ठीक है, आई प्लस आर का सम कितना होगा, 112 डिग्री। और ये दोनों एंगल क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये एंगल एक्स है, लेट मान लिया, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। यानी 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 112 डिवाइडेड बाई 2, यानी 112 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। यानी x का वैल्यू 56 डिग्री हो गया। यानी आई एंगल हो गया 56 डिग्री और आर एंगल भी हो गया 56 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल कितने कितने के हो गए, 56 के हो गए, और ये भी कितना हो गया, 56 का हो गया। ठीक है, दोनों एंगल कितने हो गए, 56 हो गए। अब हमको क्या निकालना है, तो एंगल ए क्यू पी निकालना है। हमें क्या निकालना है, ए क्यू पी कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल ए क्यू पी और एंगल पी क्यू एस कितना है, ये 90 डिग्री के बराबर है। यानी ये दोनों एंगल का सम जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो एंगल ए क्यू पी और पी क्यू एस हम लोग को कितना मिला है, तो पी क्यू एस हम लोगों ने निकाला है 56 डिग्री। यहाँ देखिए 56 डिग्री निकाला है, तो 56 डिग्री कितना हो गया, ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। यानी एंगल ए क्यू पी कितना हो गया, 90 माइनस 56, यानी 10 माइनस 6 4 और 8 माइनस 5 3, 34 डिग्री हो गया एंगल ए क्यू पी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
12 और 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी हम लोग का एक लाइन ये है और दूसरा लाइन इसको मान सकते हैं यानी मान लिया एक लाइन ए बी है और एक लाइन जो है सी डी है और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पे। क्वेश्चन क्या है, इफ़ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ एंगल सो फॉर्म बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि अगर कोई लाइन जो है, कोई रे जो है, मान लीजिए ये ओ पी रे है, ठीक है, अगर ये रे जो है बी ओ डी को इक्वली डिवाइड कर रही, इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, तो प्रूव कीजिए कि जब इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे यानी पी क्यू तक बढ़ाएंगे तो ये जो होगा उसके अपोजिट वर्टिकल एंगल को भी क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ गए। हमारे पास दो लाइन है ए बी और सी डी। क्वेश्चन है कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उनमें से किसी एक एंगल को कोई रे जो है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो जब इसी रे को हम लोग क्या करेंगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे तो उसका जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा उसको भी वो जो होगा इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी गिवन में क्या दिया हुआ है कि गिवन में दिया हुआ है कि लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ। मान लिया कि ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। थोड़ा सा ठीक है, गिवन में हम लोगों ने मान लिया कि लेट लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। मान लिया कि दोनों एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या कर रहा है, इफ एंगल बी ओ डी इज बाइसेक्टेड बाई ए रे ओपी, यानी मान लिया कि बी ओ डी जो है एक रे के द्वारा बाइसेक्ट किया जाता है, वो रे क्या है, ओपी है। ठीक है, और जब हम लोग व्हेन वी प्रोड्यूस ओपी टू अपोजिट डायरेक्शन, जब हम लोग ओपी को अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं टू ओ क्यू, टू क्यू तक, यानी इसको जब हम लोग क्यू तक प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होगा, इट आल्सो बाइसेक्ट द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल बी ओ डी। समझ लीजिए, क्वेश्चन है कि हमारे पास दो लाइन है ए बी और सी डी, वे एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और एक रे जो है जिसका नाम है क्या, ओपी रे है, जो एंगल बी ओ डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है यानी बाइसेक्ट करती है। ठीक है, जब इस ओपी रे को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं, कहाँ तक, क्यू तक प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो होगी आल्सो बाइसेक्ट द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ बी ओ डी, यानी ये भी जो होगा बी ओ डी का जो वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है, यानी सी ओ को भी क्या करेगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। यानी हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि इफ एंगल पी ओ डी इक्वल टू एंगल पी ओ बी, यानी अगर दोनों एंगल बराबर है, कौन कौन से एंगल बराबर हैं, एंगल पी ओ बी, पी ओ डी यानी ये वाला एंगल और पी ओ बी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल अगर एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों एंगल अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो हमें प्रूव करना है कि प्रूव दैट एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एंगल सी ओ क्यू, एंगल
ए ओ, इसको मान लीजिए ए ओ क्यू। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ क्यू इजकल टू एंगल क्यू ओ सी, यही प्रूव करना है। यानी तब हमको इसको और इसको दोनों को हम लोग को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, इन दोनों एंगल को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है। गिवन में क्या है, ये दोनों एंगल जो एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो यहां देखते हैं, अगर हम लोग इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको एंगल 2 मान लेते हैं, इसको एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं, यानी मान लिया कि इसको 3 एंगल, इसको 4 मान लिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि एंगल 2 जो है एंगल 3 के बराबर है। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल से। फर्स्ट 3 जो है किसके बराबर है, 2 के बराबर है। और एंगल 4 किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। ये भी क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, जब एंगल 2 और 3 बराबर है, एंगल 4 और 1 बराबर है। और यहाँ हम लोग लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल 1 जो है किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, देख सकते हैं गिवन है एंगल POD इजकल टू एंगल POB, यानी ये दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं। क्योंकि ऐसा दिया एंगल POD इजकल टू एंगल POB, जो कि हम लोगों ने माना है, ये क्या है, गिवन है। जब एंगल 1 और 2 बराबर हैं तो एंगल 1 किसके बराबर, तो एंगल 4 के बराबर है। एंगल 2 किसके बराबर, तो एंगल 3 के बराबर है। फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल, एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल। ठीक है, यानी दिया हुआ है कि 2 एडजेसेंट एंगल है। तो मान लेते हैं हम लोग एंगल AOBC। ठीक है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल का सम 180 डिग्री। लेट एंगल AOC एंड एंगल B, मान लिया हम लोगों ने कि एंगल, लेट एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। मान लिया कि हम लोग का एंगल BOC और एंगल COA दोनों क्या है, एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल। ठीक है, अगर क्या कर रहा है, प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ 2 एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल, यानी अगर हम लोग 2 सप्लीमेंट्री एंगल को क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, तो उससे हम लोग को क्या मिलेगा, एक राइट एंगल मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एंगल AOC और एंगल BOC क्या है, एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल हैं, यानी इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ 1/2 एंगल AOC प्लस 1/2 एंगल BOC कर देते हैं, तो यहाँ क्या मिल गया, तो यहाँ हो गया 190 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या क्या करें, सप्लीमेंट और एडजेसेंट
बाइसेक्टर ऑफ, यानी हम लोगों ने एंगल AOC को बाइसेक्ट कर दिया तो कितना हो गया, एंगल AOC का बाइसेक्टर AOC का हाफ, और एंगल BOC का बाइसेक्टर कितना हो गया, हाफ ऑफ एंगल BOC, और दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोगों ने एक बाइसेक्टर खींचा और इसका बाइसेक्टर खींचा। मान लीजिए ये OD है और ये OE है। ठीक है, तो ये बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, ये दोनों एंगल जो होंगे बराबर होंगे, और यहाँ ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो हम लोग कह सकते हैं एंगल AOC का बाइसेक्ट एंगल DOC, एंगल DOC, और एंगल BOC का बाइसेक्टर एंगल COE कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो हमें क्या मिल गया, एंगल DOE इक्वल टू 90 डिग्री। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।